गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो कल हमने क्या देखा कि फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होता है और कंपोजिट फंक्शन, हाउ टू राइट द कंपोजिट फंक्शंस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इंजेक्टिव फंक्शन, surjective function. So what is the definition of injective function? A function f is mapping from x to y is called injective. If for each x belongs to x, there is only one y belongs to y with f of x is equal to y. Okay, so what is the definition of injective? It means x का अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया तो उसके लिए बस देयर इज ओनली वन, एक ही y क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ओनली वन y बिलोंग्स टू y विथ f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो डोमेन में है वो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू एक ही इमेज क्या होती है, कोडोमेन में एग्जिस्ट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शंस। अ फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव इफ distinct element of x map to distinct elements of y. Equivalently, if xy belongs to x and x is not equal to y, then f of x is also not equals to f of y. मतलब ये वन वन की डेफिनेशन है। मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो उनकी इमेज भी हमें क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट ही मिलेगी। मतलब डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमें सेम इमेज नहीं मिल सकती। मतलब टू के लिए भी फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 एंड ए बी सी। अब इसके 1 के लिए ए एलिमेंट डिस्टिंक्ट है लेकिन इमेज अगर वही है तो इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब 2 के लिए 2 होना चाहिए, 3 के लिए सी होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इट इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब वन इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन, व्हाट इज द definition of injective function? If x is not equal to y, that is distinct element है, distinct element है, तो उनके लिए जो इमेज मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शंस। सो नेक्स्ट इज अ सर्जेक्टिव। So surjective function. So what is the definition of surjective function? A function f is mapping from x to y. It's called surjective or onto. If for each y belongs to y, there is at least one x belongs to x with f of x is equal to y. मतलब जो कोडोमेन है, जो y का सेट है, उस y के सेट में, सपोज ये y सेट है, तो y के सेट में हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक तरी प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब ए के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, बी के लिए भी प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब वो एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की भी इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ये 1 2 3 लिया और ए बी सी लिए, 1 के लिए 2 है, बी के लिए 2 है और 3 के लिए फिर से बी है, तो ये सी के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं, मतलब सी किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए ये नॉट ऑन टू। और ये 1 1 भी नहीं, क्योंकि ये 2 and 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन दोनों के लिए एक ही इमेज हमें मिल रही है। इसका मतलब ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं। ऑन टू मतलब क्या, कि इस कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कवर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शंस। और 1 1 के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए, तो वो 1 1। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। सो इससे रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल ए बी सी एंड 1 2 3 4। ओके, अब ए बी सी 1 2 3 देखो हर एलिमेंट कवर हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, ए के लिए यूनिक इमेज है, बी के लिए यूनिक इमेज है, सी के लिए भी यूनिक इमेज है। इसलिए फर्स्ट ये इट इज अ फंक्शंस। देन फॉर ऑन टू के लिए इस वाई सेट के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज चाहिए। 1 के लिए प्री इमेज है, 2 के लिए प्री इमेज नहीं है, इसलिए नॉट ऑन टू है। इसका मतलब ये नॉट सर्जेक्टिव है। और 3 के लिए भी प्री इमेज है लेकिन 4 के लिए भी नहीं है, इसलिए नॉट सर्जेक्टिव। और इंजेक्टिव के लिए नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, एलिमेंट डिस्टिंक्ट, इमेज भी डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे बी एंड सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन दोनों के लिए हमें सेम ही इमेज मिल रही, इसलिए ये नॉट 1 1। So neither surjective nor injective. Okay.
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ABC 1 2 3 4। ओके, सो ए के लिए क्या इमेज दी है, वह 2, बी के लिए 4, सी के लिए 3। सो ये फंक्शन इंजेक्टिव है क्या, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव? सो ए इज 1 के लिए प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ऑन टू। अब या 1 1 के लिए एलिमेंट चेंज हो रहा है, ए के लिए 2 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए 3। एलिमेंट चेंज हो रहा है तो इमेज भी चेंज हो रही है। देखो ए के लिए 2 है, अब 2 किसी के, बी के लिए है क्या 2, सी के लिए है क्या नहीं, बी के लिए 4 है, सी के लिए 3 है। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है हमें। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ओके, सो इट इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ABC 1 2। ए की इमेज 1, बी की 2 और सी की 2। अब ये ऑन टू एंड 1 1 है क्या? ऑन टू के लिए क्या करना है हमें, ये कोडोमेन चेक करना है। कोडोमेन के लिए हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है क्या, है। 1 के लिए प्री इमेज है, 2 के लिए भी प्री इमेज है, तो इसलिए ये वो ऑन टू। अब 1 1 के लिए एलिमेंट हर एक के लिए डिस्टिंक्ट आना चाहिए। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए भी 2। यहाँ पे देखो बी एंड सी दोनों के लिए सेम ही आ रहे, इसका मतलब ये नॉट 1 1। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, ABC 1 2 3। 1 के लिए 2, बी के लिए 1, सी के लिए 3। सो इट इज 1 1 ऑन टू। ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है क्या, 1 के लिए प्री इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, इसलिए ऑन टू। 1 1 के लिए ए के लिए 1, सॉरी ए के लिए 2, बी के लिए 1, सी के लिए 3। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है, इसलिए 1 1। सो ओके, आने समझ में डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ऑन टू मीन्स कि जो कोडोमेन रहता है, तो कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम ऑन टू कहेंगे। और 1 1 के लिए अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं डोमेन में, तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। सो नेक्स्ट इज बाइजेक्टिव एंड इनवर्स फंक्शन। So what is the definition of bijective function? So bijective is a function f is mapping from x to y is said to be bijective if for both injective and surjective. अगर दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहेंगे, अगर वो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। देखो यहाँ पे ये बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गए। ये इंजेक्टिव है नॉट सर्जेक्टिव है, ये इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ये सर्जेक्टिव है नॉट इंजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। ये इंजेक्टिव भी नहीं सर्जेक्टिव भी, तो ये नॉट बाइजेक्टिव। तो दोनों होने चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज f is mapping from x to y is bijective function, that is f is injective as well as surjective for each y belongs to f inverse y will consist of single element in x। इसका मतलब y मतलब जो कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया हमने, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। इन दिस सिचुएशन f is mapping from x to y bijective, we call f inverse the inverse function of f and turn f is called invertible function। मतलब अगर सपोज फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है, तभी हम उसका इनवर्स क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन क्या होने चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन हम क्या कहेंगे उसको, एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा। दैट इज if by function is bijective, then inverse function is exist। Let's see example, x is mapping from -1 to 1, function f1 f2 f3 and f4 from x to x defined by f1 is equal to x square,
f2 is equal to x raised to 5, f3 is equal to sin x, and f4 is equal to sin pi by 2x. State whether or not each of these functions has an inverse function or not. अब इनवर्स फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बाइजेक्टिव. अब फर्स्ट फंक्शन है f1 of x is equal to x square, f1 of x is equal to x square, और x के लिए हमें -1 to 1. अब f1 के लिए अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 मिलेगा, और f1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 1 मिलेगा. मतलब अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं यहाँ पे -1, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलेगा, सेमी एलिमेंट, सेमी इमेज मिल रही है. मतलब x1, सपोज हमें -1 लिया उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, और +1 लिया उसका भी स्क्वायर क्या आएगा हमें, x ये x हो गया और ये x स्क्वायर, तो 1 ही मिलेगा. मतलब ये नॉट 1 and therefore it is not bisective, and therefore inverse function not defined. Not defined. Second is f2 is equal to x raised to 5. f2 of x is equal to x raised to 5. अगर हम 1 लिया एलिमेंट, 1 इज बिलोंग्स टू x. अब f2 of 1 मतलब 1 raised to 5 is equal to 1. अब f2 of -1 -1 raised to 5 is also equals to -1. ओके, इसका मतलब हम एलिमेंट भी चेंज किया तो हमारी इमेज भी क्या होती है, चेंज होती है. इसका मतलब ये क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव. अब ऑन टू के लिए हम कौन सा भी, मतलब x raised to 5 कौन सा भी नंबर लिया तो वो किसी ना किसी के फिर पावर ही होगा. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 भी हो गया. ओके, सो 1 के लिए ये इंजेक्टिव हो गया, और ऑन टू भी है वो, इसलिए वो बाइजेक्टिव है इसलिए वो उसका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो गया. अब थर्ड इज f3 of x is equal to sin x. sin x, अब x का एलिमेंट अगर x की जगह हम पाई लेंगे, सॉरी x के लिए -1 to 1 है, तो x sin 1 and f3 of -1 is equal to sin of -1. अब f3 है जो फंक्शन है, ये अगर हम एलिमेंट -1 to 1 है, -1 to 1 में हमें क्या मिलेगा, sin x की वैल्यू जो भी लेंगे हम तो वो अलग अलग ही मिलेगी. इसके लिए ये इंजेक्टिव है, लेकिन सरजेक्टिव नहीं है. सरजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स लिया तो हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए f3 हैज नो इनवर्स. sin x is not inverse function. And f4 is a sin pi by 2 of x. So pi by 2 of x, इसका मतलब x की जगह हम 1 2 3 भी डालेंगे तो sin pi by 2, x की जगह हम 0.5 डालेंगे तो वो हर एक की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, और हर एक की वैल्यू अलग अलग आएंगी, इसलिए ये इंजेक्टिव है. अब यहाँ पे हमने वैल्यू ली -1, जो भी हमने वैल्यू हमें मिलेगी तो वो हर एक वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, sin pi by 2 of x की वैल्यू एग्जिस्ट होगी. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सरजेक्टिव हो गया. तो ये इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव है, और इसलिए ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है. अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस. So definition, a function f is mapping from x to y, x to x defined by f of x is equal to x for x belongs to x is called identity function. So first definition is identity function. Identity function means कि जो भी एलिमेंट हमने लिया डोमेन में तो उसकी इमेज हमें वही एलिमेंट मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन. दैट इज f of x is equal to x
तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स हमने कौन सा भी एलिमेंट लिया, कौन सा भी नंबर लिया, मतलब f(2), f(5), सब के लिए हमें एक ही नंबर क्या मिलती है, इमेज मिलती है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 और सब के लिए हमें सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है a, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ सेम एलिमेंट c बिलोंग्स टू y, मतलब कोडोमेन में हमने जो a लिया था वो असाइन टू एवरी एलिमेंट इन x बिलोंग्स टू x, मतलब जो डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट होता है डोमेन में, कोडोमेन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज इंक्लूजन फंक्शन। a is subset of x. A function capital F is mapping from a to x is called inclusion function. For example, inclusion means अगर सबसेट पे अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूजन फंक्शन। मतलब सपोज ये a इज सबसेट ऑफ b है, तो f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड एज इंक्लूजन फंक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, इंक्लूजन फंक्शन। जो सबसेट पे फंक्शन डिफाइन होता है तो उसको हम इंक्लूजन फंक्शन कहते हैं। Then x and y be set, then the functions pi1 is mapping from x cross y and pi2 is mapping to x cross y to y defined by। अब देखो ऑर्डर पेयर लिया है कार्टेशियन, ये x क्रॉस y मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर लिया x y, उसके लिए अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, मतलब कौन सा भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, 1 2 की इमेज हमें 1, 3 4 की इमेज हमें 3, 5 6 की इमेज 5, मतलब कौन सा भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसकी इमेज या फर्स्ट एलिमेंट मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑन एक्स। और सिमिलरली अगर वही कार्टेशियन प्रोडक्ट की इमेज अगर हमें सेकेंड एलिमेंट दैट इज वाई मिलता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन मैप ऑन वाई, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन मैप। ओके, नेक्स्ट इज a function whose domain in the set n of natural number and codomain any set S is called sequence. If S is subset of R, the set of real numbers, then this function is called real sequence. मतलब ये नेचुरल नंबर दिया है एंड कोडोमेन मतलब जो हमारा y रहता है वो कौन सा भी हमने क्या किया, रियल नंबर का सबसेट लिया, रियल नंबर का सबसेट लिया। और फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, f is mapping from natural number to R and R is a subset of S is a subset of R, then it is called real sequence। मतलब हमें कौन सी भी नंबर की इमेज, हमें कौन सी भी रियल नंबर मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस। एंड बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाइनरी मतलब ऑर्डर पेयर में अगर डोमेन है एक्स क्रॉस एक्स और सेम एलिमेंट मतलब आर स्क्वेयर, तो आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम R2 को कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस आर। जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट क्या करते, एक्स वाई पेयर ऑर्डर पेयर में लिखते, तो ये 1 2 3 4, तो ये एलिमेंट किसका हो गया, एक्स क्रॉस वाई का हो गया। और अगर हम 1 1 1 2 ऐसे 1 1 2 2 तो ये लिखते तो ये क्या हो गया, एक्स क्रॉस एक्स का हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स। ये भी एक फंक्शन का एक टाइप है। एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स। अगर इसकी इमेज हमें 1 मिलती है, इसकी इमेज 2 मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स। द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम, नेक्स्ट इज इफ एक्स इज इक्वल टू जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम z to z defined by f of a plus ab is equal to a plus b is binary operation on z। मतलब नेक्स्ट फंक्शन इज अगर यह कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन किया है एक्स क्रॉस वाई टू एक्स क्रॉस वाई, ओके, सो एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स, एंड इसके लिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एफ ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। मतलब उसकी इमेज जो ऑर्डर पेयर है, सपोज 1 2 लिया
तो उसकी इमेज फंक्शन एफ ऑफ 1 2 दैट इज फंक्शन ऑफ 1 2 की इमेज क्या आएगी 2 + 1 3 आएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स और बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, उसको हम कहते हैं। Then next is suppose f is mapping from x to y, we have bijective function, then the inverse function is exists. So f inverse function is defined as y is mapping from y to x. Then the product function f inverse composite f, मतलब जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया था f कंपोजिट g, वैसे ही कि f एंड फंक्शन का और उसके इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन अगर हम लेते हैं तो एफ इनवर्स कंपोजिट एफ हमें क्या मिलता है वो आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि क्या होता है सपोज एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई एंड एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम वाई टू एक्स, तो एफ इनवर्स कंपोजिट एफ इज इक्वल टू अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अब एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की इमेज कहाँ जाएगी वाई पे, तो y आएगी और ये यहाँ पे x यूज किया है और एफ इनवर्स y की एलिमेंट कहाँ पे जाएगी x, मतलब हमें एफ इनवर्स कंपोजिट एफ ऑफ x के लिए हमें x ही मिल रहा है, मतलब जो एलिमेंट लिया वही एलिमेंट फिर से हमें मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी कि अगर इमेज हमें वही एलिमेंट मिलती है, मतलब x की इमेज x ही मिलती है, y की इमेज y ही मिलती है, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कंपोजिट फंक्शन में वो आइडेंटिटी फंक्शन ही मिल रहा है, मतलब इनवर्स का और फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन लिया तो ये जो फॉर्म होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन फॉर्म होता है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ओके, सो उसके बेस पे बाइजेक्टिव फंक्शन कंपोजिट फंक्शन पे सम थ्योरम से, तो वो थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।